हेलो स्टूडेंट्स। तो खत्म करें कहानी फिर अपन आज फटाफट। प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट हमारा चल रहा था, तो क्विकली इसको अपन ओवर करते हैं। तो जैसे एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, कल इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं कि शो दैट A1 L1 प्लस B1 M1, फिर है A1 L2 प्लस B1 M2, फिर है A1 L3 प्लस B1 M3, फिर है A2 L1 प्लस B2 M1, फिर A2 L2 प्लस B2 M2, एंड देन A2 L3 प्लस B2 M3, A3 L1 प्लस B3 M1, A3 L2 प्लस B3 M2, A3 L3 प्लस B3 M3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रूव करना ये 0 है। कल हम बात कर रहे थे कि देखो बहुत सारे वेरिएबल आ गए इसमें, A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये कल वाला क्वेश्चन तो नहीं है ना, या वही है? आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, है ना? ये तो कल हो गया था, मतलब लास्ट वीडियो में क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था। तो जिसने कंटिन्यूसली वीडियो देखी उसको तो देख ही गया होगा। और बस प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट में इसको ब्रेक कर लिया था, फैक्टर करके इसको कंप्लीट कर लिया था, है ना? तो मुझे लग रहा था कि मैंने कोई दूसरा कराया था, लेकिन चलो ये तो अपने कल कर लिया था, तो इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फिर भी अगर जब इतना लिख ही दिया है और कुछ देख रहा हो कि सर बता ही दो कि क्या होने वाला था, तो मैं बता देता हूँ। कल मैंने इसको ऐसे लिख दिया था, A1 B1, मतलब दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लिया था, ऐसे और ऐसे। एक डिटरमिनेंट तो ये बन गया था A1 B1, और इसके साथ यहाँ पर आ गया था L1 M1, फिर यहाँ आ जाता है L2 M2, और यहाँ आ जाता है L3 M3, फिर ऐसे यहाँ पर आ जाता है A2 B2, और यहाँ पर आ जाता है A3 B3, 0 0 0, एलिफेंट कैमल हॉर्स। तो ये 0 हो जाता है। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो भी आए वो 0 से मल्टीप्लाई होकर फाइनल आंसर 0, जो कि राइट हैंड साइड है, जो हमें लाना था। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट A1 माइनस B1 का होल स्क्वायर A1 माइनस B2 का होल स्क्वायर और A1 माइनस B3 का होल स्क्वायर। A2 माइनस B1 का होल स्क्वायर, A2 माइनस B2 का होल स्क्वायर, और A2 माइनस B3 का होल स्क्वायर। A3 माइनस B1 का होल स्क्वायर,
A3 माइनस B2 का होल स्क्वायर और A3 माइनस B3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2A1 माइनस A2, A2 माइनस A3, A3 माइनस A1, फिर B1 माइनस B2, B2 माइनस B3 और B3 माइनस B1। ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, और इसको ओपन कर दिया। हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर सेकंड वाले को भी ओपन कर दिया, सारे करने पड़ेंगे। अरे सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अब करें क्या? और तो छोटा करके क्या कर लेंगे, मतलब जल्दी खत्म करके करने क्या वाले हैं अपन? तो जो है सही से समझ में आ जाए वो ज्यादा अच्छा है। तो एक बार सही से समझ में आने के लिए ओपन तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गई फर्स्ट रो। तो ये सारे होल स्क्वायर इस तरह से अपन ने खोल दिए। दैट्स इट। अब क्या करें? कल मैं कह रहा था इसमें कितने अननोन है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो A1 A2 A3 B, छह छह अननोन है इसमें। तो छह अननोन को आप मैनेज नहीं कर सकते ऐसे खोल बोल के। तो जब इतने ज्यादा वेरिएबल अननोन इकट्ठा हो जाए, तो कल हमने क्या कहा था ऐसे केस के अंदर, आप चेक करो कि कहीं ये किसी दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट तो नहीं है। इतने सारे अगर अननोन इकट्ठे हो जाए तो आप चेक करो कि ये कहीं किसी बहुत दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट तो नहीं है, अगर बहुत सारे वेरिएबल इकट्ठा हो जाए तो कैसे देखेंगे, जरा चेक करें। तो अपन ने सोचा यार तीन ऑर्डर का है, तो ये तीन ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये किसी दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होगा तो वो दोनों डिटरमिनेंट भी फिर तीन ऑर्डर के ही होने चाहिए। ठीक है, कल एक बात समझाई थी। कल एक बात क्या समझाई थी कि यहां पर जो एलिमेंट आते हैं, यहां पर जो एलिमेंट आने वाले हैं वो एलिमेंट होंगे जो रिजल्टेंट की फर्स्ट रो में बार बार दिख रहे होंगे। तो वो मुझे दिख रहे हैं A1 स्क्वायर माइनस 2A1, यहां 1 मान लो। A1 स्क्वायर माइनस 2A1, यहां 1 मान लो। A1 स्क्वायर माइनस 2A1, यहां 1 मान लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे बार बार क्या नजर आ रहा है, मुझे बार बार नजर आ रहा है A1 स्क्वायर, ये रहा। फिर क्या नजर आ रहा है मुझे, माइनस 2A1। बार बार मुझे क्या नजर आ रहा है, A1 स्क्वायर माइनस 2A1 1। जैसे ये मुझे नजर आ रहा है A1 स्क्वायर, ये माइनस 2A1, इसके पास में मान लो 1। फिर ये A1 स्क्वायर, फिर ये माइनस 2A1, फिर ये मान लो 1। फिर ये A1 स्क्वायर, ये माइनस 2A1 और फिर ये मान लो 1। तो बेटे यहां की फर्स्ट रो के ही एलिमेंट रिजल्टेंट की फर्स्ट रो में बार बार आते हैं जब हम दो डिटरमिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब यहां पर जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, A1 स्क्वायर माइनस 2A1 और 1। A1 स्क्वायर माइनस 2A1 और 1। अब A1 स्क्वायर माइनस 2A1 1 किससे मल्टीप्लाई हो कि ये एलिमेंट आ जाए?
तो A1 स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। माइनस 2A1 किससे मल्टीप्लाई होगा? B1 से। और फिर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? B1 स्क्वायर से। A1 स्क्वायर माइनस 2A1 B1 और 1 × B1 स्क्वायर। अब ये वाला रो जब इधर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला रो जब इधर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा। तो A1 स्क्वायर के साथ यहां तो 1 ही है वापस। अब देखो जरा बेटा, समझो क्या कह रहा हूं। और फिर ये माइनस 2A1 यहां B2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि यहां B2 है। और फिर यहां वो मल्टीप्लाई होना चाहिए B2 स्क्वायर से। फिर ऐसे A1 स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर यहां मल्टीप्लाई होगा B3 से, फिर यहां मल्टीप्लाई होगा B3 स्क्वायर से। तो अब आप देख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मैच कराओ जरा, वेरीफाई करो हमने सही लिखा है क्या, तो फिर ये आ जाएगा। फिर ये फर्स्ट रो और इसको तो ये आ जाएगा। यहां तक ठीक है। अब सेकंड रो पर आओ, तो सेकंड रो में अब यहां पर बार बार क्या दिख रहा है? A2 स्क्वायर माइनस 2A2 1, A1 स्क्वायर माइनस 2A2 1, A2 स्क्वायर माइनस 2A2 1। मतलब यहां पर बार बार क्या होना चाहिए? A2 स्क्वायर माइनस 2A2 और 1। अब बेटा इसको करके देख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाना चाहिए, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम ये आ जाना चाहिए, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम ये आ जाना चाहिए। तो अगर ये आ रहे हैं तो अपन सही सोच रहे हैं इसके बारे में कि रो बाय कॉलम से सेकंड रो आ जाएगी। ऐसी जो थर्ड रो है फाइनली, यहां पर आपको बार बार क्या नजर आ रहा है? A3 स्क्वायर माइनस 2A3 1, A3 स्क्वायर माइनस 2A3 1, A3 स्क्वायर माइनस 2A3 1। मतलब यहां पर क्या आ जाना चाहिए? A3 स्क्वायर माइनस 2A3 1, ये ऐसे आ जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें? अब इनको सॉल्व करें। तो कैसे सॉल्व होगा? इसमें से -2 कॉमन आ रहा है, तो एक तो -2 कॉमन ले लो और फिर एक इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो वो माइनस साइन आएगा, वो -2 को +2 बना देगा। और इसका क्या करो? इसका ट्रांसपोज कर दो। और प्रॉपर्टी 1 कहती है कि किसी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर जो दो बातें मैंने आपको भी बोलकर बताई कि क्या करना है, अगर वो सब मैं करूं तो क्या करूं? एक तो यहां से -2 कॉमन लो और इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो -2 इन दोनों के इंटरचेंज से एक और नेगेटिव साइन आएगा, तो उससे वो +2 हो जाएगा। तो ये हमको ऐसे दिखेगा। इसका कर दिया ट्रांसपोज। ये अब सर ये तो हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया, ये तो हमने याद कर लिया था। 2 तो अपनी जगह पे, एग्जाम्पल 1 में क्या याद किया था अपन ने? x-y, y-z, z-x। मतलब A1 - A2, A2 - A3, A3 - A1। और फिर ये क्या आ जाएगा? B1 - B2, B2 - B3 और B3 - B1। तो आई थिंक यही लाना होगा अपन को, ये प्रूव हो गया। तो देखो कैसे अपन ने डिटर्मिनेंट को यूज में लिया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज में लिया, बिल्कुल यही लाना था। नोट करें।
ठीक है, कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ये ऐसे आ गया और फिर यहां पर है ये, ठीक है ना। अब ये प्रूव करना है कि ये भी जीरो के बराबर है। अब ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है यार, इसको देखते हैं अपन। तो मतलब ये ऐसे नहीं है अल्फा बीटा गामा डेल्टा इतनी बुरी तरह से अरेंज है, तो वो सब नहीं होगा। अब कि R1 गोज टू R1 माइनस R2 वो सब करने से कुछ होने वाला, ये डिफरेंट ही दिखते हैं। अरे सर हमें तो नहीं दिखते डिफरेंट। नहीं नहीं ऐसे मत बोलो बेटा, ऐसे मत बोलो, हमें नहीं दिखते ऐसे। क्रांति मत बोलो, बोले क्रांति मत लाओ, क्रांतिकारी बनने की जरूरत नहीं है। साथ दो इसका, इसके साथ जाओ, इसकी सुनो, तो लगेगा कि हाँ यार वैसा तो कुछ नहीं हो रहा C1 माइनस C2। तो हो ना हो, कहीं ये ना हो कि ये दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है। तो आप ऐसा सोचना शुरू करो कि क्या मैं कोई ऐसे दो डिटर्मिनेंट सोच सकता हूं जिनका प्रोडक्ट ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाए। क्या मैं ऐसा कुछ सोच सकता हूं? तो जैसे 3/3, तो एलिमेंट तो तीन तीन ही लगाने पड़ेंगे, मतलब 3 रो और 3 कॉलम। सबसे पहले यहां पर 2 लाना है। अब काफी बात अपन ने ऐसे कर ली कि रो वाई कॉलम को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो 2 लाना, तो मुझे लगा ये 1 और ये 1, फिर यहां भी 1 और 1, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये बढ़िया है। अब 1 के बाद यहां हमको लाना है अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, तो ये तो यही वाली रो काम में चलेगी 1 1। अब अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा कैसे आएगा कि यहां पर अपन लगा दें अल्फा प्लस बीटा और यहां पर लगा दें गामा प्लस डेल्टा। और अब ऐसे ही ये लाना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, तो यहां पर इनको ऐसे लगाना पड़ेगा। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ऐसे ही लगेंगे ये। अब बेटे ये देखो, अब सेकंड रो पे सोचना शुरू करो, रिजल्टेंट की सेकंड रो। तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। जैसे अब मुझे ये लाना है अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, तो यहां पर दो एलिमेंट आएंगे, यहां पर दो एलिमेंट आएंगे, वो इन दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बनना चाहिए। मतलब मैं यहां पे लगा देता हूं अल्फा प्लस बीटा और यहां पे लगा देता हूं गामा प्लस डेल्टा। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू 1,
तो ये तो सही है, परफेक्ट है, आ तो रहा है। लेकिन बेटा टू टू में क्या होगा? टू टू का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम में क्या होगा? तो अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसकी सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा इंटू गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर होल स्क्वायर नहीं चाहिए, यहां पर चाहिए नहीं होल स्क्वायर, ये तो नहीं है होल स्क्वायर, ये तो टू है, मल्टीप्लाइड है। तो एक बड़ी कॉमन सी सिचुएशन है, आप देखो जरा मैं क्या कह रहा हूं। डिटरमिनेंट में इट्स ए वेरी कॉमन सिचुएशन, जैसे यहां बीसी है और यहां पर भी मेरे पास ऐसे बीसी है, तो जब मैं रो बाय कॉलम करूंगा तो बीसी इंटू बीसी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी से बी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि यार बी से बी मल्टीप्लाई ना हो, मतलब स्क्वायर ना हो, बी स्क्वायर ना हो, सी स्क्वायर ना हो, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मैं कह रहा हूं कि बी स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, सी स्क्वायर नहीं चाहिए, बी सी चाहिए, मतलब बी से बी ना मल्टीप्लाई हो, बी से सी हो। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इसको अगर बी सी की बजाय सी बी लिख दूं, मतलब ये बी सी था, उसकी जगह मैंने सी बी लिख दिया और ये डिटरमिनेंट वैसे ही रखा। अब जब मैं रो वाइज कॉलम करूंगा तो सी इंटू बी आ जाएगा प्लस बी इंटू सी आ जाएगा, तो सी बी इंटू सी बी आ जाएगा, मतलब वो स्क्वायर होने की बजाय टू बी सी हो जाएगा। तो ये स्क्वायर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो अल्फा प्लस बीटा है, ये इस अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहा है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। प्लस जब ये गामा प्लस डेल्टा गामा प्लस डेल्टा से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं रो बाय कॉलम, तो ऐसा करने पर फिर ये गड़बड़ा रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो रहा है, जबकि हमें यहाँ होल स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या समझाया? अगर बी को बी से नहीं मल्टीप्लाई करना तो इन दोनों को फ्लिप कर दो, फ्लिप कर दो, तो बी सी से मल्टीप्लाई होगा, सी बी से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम ये करने वाले हैं तो फिर ये हमने यहाँ गलत लिखा, मतलब इनको फ्लिप कर दो, इनको फ्लिप कर दो। फ्लिप कर दो का क्या मतलब? यहां पर अल्फा प्लस बीटा मत लिखो, यहां पर लिखो गामा प्लस डेल्टा, और यहां पर लिखो अल्फा प्लस बीटा। अब देखो जरा इस एलिमेंट के लिए देखो, टू वन के लिए देखो, गामा प्लस डेल्टा वन से इंटू अल्फा प्लस बीटा वन से, तो गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। अब वो जो स्क्वायर था उससे बच गए हम, क्योंकि गामा प्लस डेल्टा मल्टीप्लाई होगा अल्फा प्लस बीटा से, तो क्या आएगा? गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस, अब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा। तो दो बार आ गया अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, और वही तो चाहिए था, ट्वाइस, मतलब अपने सही इंप्रोवाइजेशन कर दिया। अब आगे देखो, आगे क्या चाहिए हमको? आगे ये चाहिए, तो ये मिल रहा है क्या? तो गामा, मतलब इसकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ये रहा। फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा डेल्टा, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना ये दोनों इससे, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा डेल्टा चाहिए, मतलब ये पूरा सेट हो गया। अब यहां की थर्ड रो क्या होनी चाहिए? तो यहां की थर्ड रो हमने बना ली, यहां लगा दिया मैंने गामा डेल्टा सिमेट्री से, और यहां लगा दिया अल्फा बीटा। अब देखा सही है क्या? तो हमने चेक किया, तो हमने चेक किया सही है क्या? तो गामा डेल्टा इंटू वन प्लस अल्फा बीटा इंटू वन, सही है, ये आ रहा है। फिर गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा आ रहा है, एंड फाइनली गामा डेल्टा इंटू अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक बार, प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा डेल्टा, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक और बार, मतलब ट्वाइस आ गया, और वही हमको चाहिए। तो बहुत कुछ हो चुका, होने को क्या बाकी रह गया कि भाई सर ये तो 3 into 3 ऑर्डर का है, तो यहां कुछ होना चाहिए, लेकिन वो बढ़ना नहीं चाहिए उससे एलिमेंट, नहीं तो रिजल्टेंट नहीं आएगा। इनको अपन मान लेते जीरो, जैसा इस आर्टिकल के फर्स्ट एग्जांपल में हमने करके दिया, तो इसको मान लेते जीरो, और यहां पर फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लगा रहे हो, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, जो आपकी इच्छा है वो लगा दो। तो ऐसा करने से क्यों ऐसा कर रहे हैं वो पहले वाले एग्जांपल में समझा दिया था। तो ये एक जीरो हो गया, तो जीरो इंटू अनदर डिटरमिनेंट, मतलब इसकी एक कॉलम जीरो होने के कारण ये इसका पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। फिर चाहे ये कुछ भी आए, जीरो इंटू समथिंग करेंगे तो रिजल्टेंट जीरो ही आएगा। यही प्रूव करना था कि ये जीरो के बराबर है।
नोट कर लें अच्छे से। एक और करते हैं ना, सही फीलिंग के लिए। बस धीरे धीरे अपने को समझ में तो आ रही है बात की यार, आखिर ये काम कैसे करता है, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। एक सवाल और लेते हैं। प्रूव दैट cos a minus b cos a minus q cos a minus r cos b minus p cos b minus q cos b minus r। इसी तरह से फाइनली cos c minus p cos c minus q cos c minus r is equal to 0 for all ABC and PQR। सभी ABC और PQR वैल्यू के लिए ये डिटरमिनेंट 0 आएगा, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो जो प्रूव करना उसको लेफ्ट हैंड साइड लिया। अच्छा फिर से वही हो गया ना, वही क्या, फिर 6 अननोन है एबीसी पीक्यूआर, तो ऐसे डायरेक्ट तो कुछ नहीं होने वाला C1 माइनस C2 से। तो फिर मैंने क्या करा, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर ओपन किया। थोड़ा आराम से करें क्योंकि टर्म्स बहुत ज्यादा होने वाले। तो ये आ जाएगा cos A cos P प्लस साइन ए साइन P। फिर आ जाएगा cos A cos Q प्लस साइन ए साइन Q। क्या कर रहे हो सर ये? अरे cos A माइनस बी का आइडेंटिटी खोल रहे हैं भैया, और क्या कर रहे हैं? आती ना तुमको? अरे आती है, बस वही खोल रहे हैं। तो cos A cos R प्लस साइन ए साइन R। इसके बाद cos B cos P प्लस साइन B साइन P। cos B cos Q प्लस साइन B साइन Q। cos B cos R प्लस साइन B साइन R।
फिर कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी, कॉस सी कॉस क्यू प्लस साइन सी साइन क्यू, कॉस सी कॉस आर प्लस साइन सी साइन आर। ये साइन लिखा है ना। अरे सर क्या इतना सब फैला लिया, अरे करें क्या और भाई, और करें क्या। चलो, अब तक तो ट्रेंड हो गए होंगे। अरे हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे कि ये जो दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है, अब वो दो डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं, बार बार कौन दिख रहा है, कॉस है साइन है। पहली रो में बार बार कौन दिख रहा है, कॉस है साइन है। बार बार कौन दिख रहा है, कॉस है साइन है। तो यहां पर कौन आना चाहिए, कॉस ए साइन है। अब यहां पर क्या चाहिए अपन को, कॉस ए कॉस पी, तो यहां पर क्या मिलना चाहिए फिर, कॉस पी। तो कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, तो यहां क्या मिलना चाहिए, साइन पी। फिर यहां पर बार बार क्या नजर आ रहा है, अच्छा इसको थोड़ा और कंप्लीट कर ले एक बार। बोले ये तो पहला एलिमेंट हो गया, ये तो पहला एलिमेंट हो गया। फिर कॉस ए के साथ अब क्या चाहिए अपन को, कॉस क्यू। तो वही सिमेट्री से यहां पर कॉस क्यू आ जाएगा, यहां पर साइन क्यू आ जाएगा, यहां पर कॉस आर आ जाएगा, यहां पर साइन आर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर सेकंड रो में बार बार कौन है सर, कॉस बी साइन बी, कॉस बी साइन बी, कॉस बी साइन बी, जो बार बार होता है वही यहां पे आता है। अब चेक कर लो, कॉस बी प्लस साइन बी साइन पी, ये रहा। फिर कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू, ये रहा। फिर कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से जमा दिए हैं। और अब लास्ट रो में देख लीजिए, कॉस सी साइन सी, कॉस सी साइन सी, कॉस सी साइन सी। ठीक है, तो अब ये सब कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी, कॉस सी कॉस क्यू प्लस साइन सी साइन क्यू, कॉस सी कॉस आर प्लस साइन सी साइन आर। ठीक है ना बेटे, अब क्या करें, फाइनलाइज कर दें इसको, क्या करें। यहाँ पे तो एक कॉलम तो छूट गया सर, जीरो लगा लो नहीं तो लफड़े हो जाएंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें है ही नहीं रिजल्टेंट में। तो यहाँ क्या लगा लें, यहाँ कुछ भी लगा लो सर, फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ जीरो लगा लिया तो यहाँ जीरो लगा लिया तो ये पूरा डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, उस डिटरमिनेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, आने दो। तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जीरो। अरे यही प्रूव करना था, अरे यही प्रूव करना था। तो बस ये हो गया हमारा प्रूव। मेरे ख्याल से चार पांच सवाल हो गए ना ये जीरो प्रूव करने वाले, और कैसे अपन रो ऑब्जर्व करते हैं, तो चार पांच सवाल हो गए, तो बढ़िया से हो गए। तो और एक सवाल और करते हैं, एक मास्टर प्रॉब्लम है। मास्टर प्रॉब्लम क्या होती है, उसके तीन चार पार्ट है, उसमें लगभग सभी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, तो वो अपन एक बार करते हैं। तो ये प्रोडक्ट को अपन ने अच्छे से देख लिया, और उसमें से सवाल प्रोडक्ट में से बनता है, अच्छा सवाल बनेगा मेन से एडवांस में, तो फिर बनेगा। मतलब वो प्रोडक्ट नहीं आता तो फिर नहीं सवाल हो पाएगा, मतलब प्रोडक्ट ही आना चाहिए। केवल होता नहीं कि एक थ्योरी नहीं आती चलो दूसरी से कर लेंगे पढ़ाई सही, नहीं वो नहीं होगा फिर, मतलब प्रोडक्ट आता है तो ही होगा। तो एक मास्टर प्रॉब्लम देखते हैं। तो एक मास्टर प्रॉब्लम है कि
इसका स्क्वायर इक्वल्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का स्क्वायर, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहां पर फिर से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर यहां पर भी फिर से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखो बेटे ये सब, और क्या है थर्ड ऑप्शन, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर और ए सी माइनस बी स्क्वायर। एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन और है, ऑब्वियसली चार ऑप्शन है, तो सर है क्या फिर चार ऑप्शन है तो बेटा ये मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन है। मोर देन वन करेक्ट का है मतलब हो सकता कोई एक सही हो, दो सही हो, तीन सही हो या चारों सही हो, तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सही है, ये क्वेश्चन है। अब डी ऑप्शन है, टू बी सी माइनस ए स्क्वायर, यहां पर है सी स्क्वायर, यहां पर है बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, टू ए सी माइनस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। अब यहां पर है बी स्क्वायर, यहां पर होना चाहिए ए स्क्वायर, टू ए बी माइनस सी स्क्वायर, हाँ ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो इसका जो होल स्क्वायर है ए बी सी बी सी ए और सी ए बी, इसका जो होल स्क्वायर है ये इन चार में से किस किस रिजल्ट के बराबर हो सकता है, ये क्वेश्चन है। तो टेक योर टाइम, 2 और 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट कि क्या खोपड़ी काम कर रही है। ऑब्वियसली कुछ कुछ लग रहा हो आपको सर ये तो हो ही गया, इसके तो बराबर है ही, हाँ तो एक आंसर नहीं है ना, मैंने बोला कि ये मोर देन वन करेक्ट का प्रॉब्लम है, मोर देन वन करेक्ट का प्रॉब्लम है, एक से ज्यादा सही है तो आप
पता लगाएं कि कौन कौन से सही है, पता लगाएं। थोड़ा सा रुका हुआ हूं मैं, 2-4 मिनट रुका हुआ हूं, थोड़ा अपनी खोपड़ी चलाएं, जिससे फिर जब मैं अपनी खोपड़ी चलाऊं तो आपको समझ में आ सके मेरी बात। चलिए, तो फिर अपन करते हैं इसको। ठीक है, तो जो गिवन है, याद करो जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमारा जो एग्जाम्पल 4 था, 4 एग्जाम्पल शुरू में लर्न किए थे। तो हमने ये लर्न किया था कि ये जो डिटर्मिनेंट है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये जो डिटर्मिनेंट है ये किसके इक्वल याद किया था हमने? माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये याद किया था। ये तो रिजल्ट हम पहले से जानते हैं। तो अगर अपन इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का होल स्क्वायर, ये हो जाए। ठीक है बेटे, तो ये हमारा क्या हो गया सर? ये तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हो गया ए इज करेक्ट, ए तो सही है, ए तो सही आ गया। अब आगे देखिए, बी सही है नहीं है, क्या करें बी के लिए? तो बी को टेस्ट करते हैं। तो बी की टेस्टिंग के लिए हमने ये देखा कि अगर हमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसका स्क्वायर, इस डिटरमिनेंट का स्क्वायर,
इसका स्क्वायर है। तो दिस इंटू दिस, भाई स्क्वायर का मतलब ये हो ना, दो बार लिख दिया। ओके, अब क्या करो बेटे, अब क्या करना है, अब जो सीखा हमने, क्या सीखा है, दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना। कैसे सीखा है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करो, इस रो से फिर ये कॉलम, फिर इस रो से ये कॉलम, जैसा करते हैं। जैसा डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर है उसको फॉलो किया। उसको जब आप फॉलो करोगे तो यहां मिलेगा आपको ए स्क्वायर, फिर बी इंटू बी आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर। फिर ऐसे ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, फिर ये बी सी से मल्टीप्लाई होगा बी सी, फिर सी ए से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे हमें मिल जाएगा फर्स्ट और थर्ड कॉलम से ए सी प्लस बी ए प्लस सी बी। फिर ऐसे ही मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। फिर ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और इससे मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो हमारा ऑप्शन बी आ चुका है, तो बी इज करेक्ट। बढ़िया है, तो बी भी सही हो गया। तो ए और बी तो सही हो गए। अब जरा अपन आते हैं सी पे। सी को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, एक बार ऑप्शन डी पर आते हैं अपन। तो ऑप्शन डी में क्या हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी, ध्यान से सुनो तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो बेटे, यहां पर है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कहां पर, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में यहां पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर आएगा, और सी सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर आएगा। ऑप्शन डी में ये हो गए टू बी सी, मतलब बी बी से मल्टीप्लाई नहीं होकर बी सी से हो रहा है, और सी बी सी से मल्टीप्लाई नहीं होकर बी से हो रहा है। अभी एक क्वेश्चन में करके बताया था। तो अगर बी और सी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ले तो वो बी बी से मल्टीप्लाई ना होकर सी से होने लगेगा। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब, ये जो जिस तरह से ऑप्शन बी का प्रूव किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ले तो ए स्क्वायर तो आएगा, लेकिन फिर बी के साथ बी नहीं, अगर मतलब ये सी इधर आ जाएगा तो सी बी आएगा, सी बी आएगा, और फिर ये वाला जो है बी उधर चला जाएगा तो बी सी आएगा, तो सी बी प्लस बी सी। ऐसा करने से वो सी बी प्लस बी सी, ऐसा करने से वो टू बी सी आएगा बजाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। टू बी सी जो चाहिए। तो सर क्या कह रहे हो, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो जो मैं कह रहा हूं वो करके देखो। मतलब मैं ऑप्शन सी के लिए अब काम करता हूं, ठीक है ना, अभी समझ में आएगा। देखो, तो ऑप्शन सी के लिए अपन ने कहा गिवन, या जिसको जो लाना है, इस डिटरमिनेंट के स्क्वायर की बात करनी है।
तो इसको एक बार तो ऐसे ही लिखा जैसा अभी अभी ऑप्शन बी के लिए किया, फिर मैंने समझाया, क्या समझाया कि ऐसे करने से तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लो। तो जब इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी, सेकंड, प्रॉपर्टी सेकंड हमको कहती है कि बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा। तो बाहर एक माइनस साइन आ गया, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, ये इधर आ जाएगा थर्ड कॉलम सेकंड के प्लेस पे, और ये उधर चला जाएगा, और सेकंड और थर्ड इंटरचेंज हो गए। बहुत बढ़िया। सेकंड डिटर्मिनेंट में हमने कोई बदलाव नहीं किया। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर जो हम चाह रहे थे, लेकिन अब सी से सी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अब सी से बी हो रहा है, तो अच्छी बात है ना, ये तो चाहते हैं हम सी बी हो, सी बी प्लस बी सी, मतलब सी बी प्लस बी सी मतलब 2 टाइम्स बी सी, तो वैसा ही कुछ हो रहा है। तो यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी। ये माइनस का आ रहा है, मतलब मैं क्यों चुप हो गया, मतलब मैं क्या देख रहा हूं, बीसी तो सही है अपना, 2 BC तो सही है, लेकिन साथ में क्या चाहिए, माइनस का ए स्क्वायर चाहिए, अपना तो प्लस का आ रहा है, तो इसको भी सेटल करना पड़ेगा पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले। क्या करें क्या करें क्या करें, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा करते हैं, ये माइनस ही अपन इस वाले, एक सेकंड, ये वाला माइनस जो है अपन वो इस वाले कॉलम में डाल देते हैं। ऐसे अब करके देखना, तो माइनस ए स्क्वायर बी सी प्लस सी बी मतलब 2 BC माइनस ए स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का ए बी, फिर ये प्लस बी सी, एक मिनट, ये माइनस का ए बी फिर सी स्क्वायर प्लस बी है, मतलब सी स्क्वायर आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट है, माइनस ए इंटू बी, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस बी है, तो यहां से माइनस का ए बी और इनसे प्लस का बी है, तो वो तो कट जाएगा, तो जाएगा सी स्क्वायर, फिर ये माइनस का ए सी प्लस का ए सी वो कट जाएगा और बी स्क्वायर, फिर यहां से चले तो माइनस ए बी प्लस ए बी सी स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, फिर ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2AC, बिल्कुल ठीक है, फिर ये आएगा माइनस का बी सी प्लस का बी सी, तो यहाँ पे नजर आ रहा है ए स्क्वायर, फिर माइनस सी ए सी यहाँ दिखेगा बी स्क्वायर, फिर माइनस बी सी प्लस बी सी, तो यहाँ दिखेगा ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी है, तो 2AB, परफेक्ट है, तो यही तो अपना ऑप्शन डी है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब रह गया आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन सी, अब जरा इस पर विचार करो, ऑप्शन सी, अगर चलो मैं आपको कह देता हूं, ये हिंट दे देता हूं आपको कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है, आपको ये हिंट दे दिया कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है, अब देखो जरा सोचो कैसे ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है।
चलिए अपन देखते हैं ऑप्शन डी के लिए ना। तो ये हटा देता हूं मैं, ए वाला और बी वाला। देखो भाई, ये सपोज मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है डी, और एक मैं एक थ्योरम पढ़ी थी, उस हिसाब से अगर एक मैं इसका बनाऊं डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स, उसको डेल्टा से डिनोट कर दिया, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा बीसी माइनस ए स्क्वायर, ये इसका आएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, लेकिन माइनस की पोजीशन है तो हो जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर। फिर इसका आएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर। फिर ऐसे आप सारे कोफैक्टर्स लिख लो। तो बेटे जब आप ये सारे कोफैक्टर्स लिख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डेल्टा ही ऑप्शन सी है। ये जो डेल्टा है वही ऑप्शन सी दिया हुआ है। ऑप्शन सी में जो डिटर्मिनेंट है, ऑप्शन सी का जो डिटर्मिनेंट है वो यही डेल्टा है। अब फ्रॉम द थ्योरम जो अपन ने प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट की जस्ट बात पढ़ी, जो डेल्टा होता है वही तो डी स्क्वायर के बराबर होता है। अपन ने क्या पढ़ा था, डेल्टा बराबर डी टू द पावर एन माइनस वन, डेल्टा बराबर डी टू द पावर एन माइनस वन, तो ये 3 होता है तो ये स्क्वायर आ जाता है। मतलब डेल्टा मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, डी स्क्वायर के। अब डी कौन है, एबीसी, बीसीए और सी ए भी तो इसके स्क्वायर के बराबर है, मतलब इसका स्क्वायर डेल्टा के बराबर है। मतलब जो गिवन क्वेश्चन है वो ऑप्शन कौन सा है, सी के बराबर है। तो गिवन क्वेश्चन ऑप्शन सी के बराबर है, मतलब सी भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के चारों ही पार्ट या चारों ही गिवन ऑप्शन सही हैं। देखो ये सारा कॉन्सेप्ट अपन ने इस प्रॉब्लम में कवर कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स को हम कैसे कैसे काम में ले सकते हैं, रो चेंज करके नेगेटिव साइन ले आए और वो सब है ना, तो उस सब तरीके से अपन इसको काम में ले सकते हैं। तो लेना चाहिए, कैसे सेटिंग करें कि रिक्वायर्ड रिजल्ट डेवलप हो जाए। और कोफैक्टर वाली जो थ्योरम थी वो थ्योरम का भी अपन ने इसमें यूज कर लिया, तो वो भी बात हमको समझ में आ गई। तो ये यहां पर अपना खत्म हो जाता प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। अब बस अपना एक लास्ट, सबसे लास्ट जो आर्टिकल बच रहा है इस चैप्टर का, वो सबसे लास्ट आर्टिकल जो है वो है सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है, चाहे वो दो वेरिएबल की दो इक्वेशन हो, और लीनियर होती है वो, या तीन वेरिएबल की तीन इक्वेशन हो। पहले भी अपन ने बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत में इसमें बात की थी कि अपन ऐसे सॉल्यूशंस की बात करेंगे जैसे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। या सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, दो लीनियर इक्वेशन की दो वेरिएबल की दो लीनियर इक्वेशन होगी, उस सिस्टम के सॉल्यूशन को डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसे तीन वेरिएबल की तीन लीनियर इक्वेशन होंगी, तो उसको डिटरमिनेंट की हेल्प से अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो वो शुरू में हमने फॉर्मूला देख लिया, x इक्वल टू डी वन अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी टू अपॉन डी, जेड इक्वल टू डी थ्री अपॉन डी। एक तो वो हो गया, बिल्कुल उससे क्वेश्चन बन जाते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि सॉल्यूशन निकालने से ज्यादा ना उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम है कि यार इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, या फिर उसमें कोई अननोन डाल देते हैं कि इसमें नो सॉल्यूशन होगा तो फिर उस अननोन की वैल्यू क्या होगी, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी या प्लेन पैरेलल हो जाएंगे, कुछ इस तरह की कंडीशंस है। तो ये जो उसका ज्योमेट्रिकल या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन को लेकर जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है ना, इस पर जेई मेन एंड एडवांस लगातार क्वेश्चन पूछता है कि अगर इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन, इसको अपन क्रैमर रूल भी कहते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस, और खूब आते हैं क्वेश्चन, खूब आएंगे ही आएंगे, भर भर कर आएंगे, मेंस हो चाहे एडवांस। तो जो इस ये वाला जो पोर्शन जो मैं कल कवर करने वाला हूँ, यहां से तो पक्का क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। तो उसको अपन बहुत सीरियसली और ढंग से देखें कि जहां पर अपन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, ना केवल सॉल्यूशन लिखना सीखते हैं बल्कि वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैसे कैसे सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट वगैरह वगैरह प्रोड्यूस करता है, इस पर निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। तो कल अपन उसकी बात करेंगे। ये अपना प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट खत्म हो गया, अब जो भी बचा है वो अपन लास्ट बचा है कल की क्लास में पूरा हो जाएगा, फिर अपन स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।